हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लैब टेक नॉलेज। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटलेट काउंट, और जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि हम इसके अंदर मैनुअली काउंटिंग कैसे करते हैं प्लेटलेट काउंट की विदाउट सीबीसी मशीन। प्लेटलेट पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले पता होना चाहिए सेल काउंट क्या होता है। तो सेल काउंट प्लेटलेट्स के लिए जो है, प्लेटलेट्स जो है वो एक एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के, जिसको हम काउंट करते हैं वेरियस डिसीज में। क्या है? प्लेटलेट जो है एलिमेंट है ब्लड के, जिसको हम वेरियस डिसीज में जो है काउंट करते हैं। इसमें जो है हमको किन इक्विपमेंट लगता है? इसमें हमको लगता है इम्प्रूव्ड न्यूबर काउंटिंग चैम्बर। किसकी नीड पड़ती है हमको? इसमें इम्प्रूव्ड न्यूबर काउंटिंग चैम्बर की। एंड हमको इसमें जो है काउंटिंग करने के लिए आरबीसी पिपेट की जो है नीड पड़ती है। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ आएगी। अब देखते हैं हम आरबीसी पिपेट होती कैसे है। तो आरबीसी पिपेट जो है उसको हम थ्रोमा रेड सेल पिपेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोमा रेड सेल पिपेट। अब ये हमारी होती कैसे है? ये आपको इमेज में जो है ये दिख रही होगी। ये हमारी ऐसे ब्रिक सी होती है, बिल्कुल पतली सी होती है। ठीक है, ये पाइप इसके साथ अटैच होता है सकिंग के लिए, और यहाँ पे जो है इसका प्लास्टिक का माउथ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब डिवाइडेड इनटू 3 मार्क। जो हमारी पीपीट है वो 3 मार्क्स में ग्रेजुएट है, जिसमें से सबसे पहले हमारी 0.5, देन सेकंड इज 1 एंड थर्ड इज 101। ठीक है, देन हमारा जाता है कैपिलरी ट्यूब्स ओपन इनटू अ मिक्सिंग बल्ब containing a glass bead which facilitates mixing the blood and dilution। जो हमारा ये बल्ब आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या है? ये हमारी कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इस पतली सी ट्यूब के अंदर इस जगह पे होता है। ठीक है, जो हमको क्या करता है? हेल्प करता है ब्लड और डाइल्यूशन को मिक्स करने के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं? इसमें आरबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट कर सकते हैं। इसमें मतलब आरबीसी काउंट के लिए भी हमको जो है आरबीसी पीपीटी की जरूरत पड़ेगी, प्लेटलेट काउंट के लिए भी हमको आरबीसी पीपीटी की नीड पड़ेगी। तो गाइस, हमने सबसे पहले आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के जो हैं वो हमने क्लासेस ले ली हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हम कैसे मैनुअली मेजर करते हैं, क्या क्या हमारे इसके अंदर इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, हमने सारा कुछ प्रीवियस क्लास में जो है हमने इसका कर लिया कंप्लीट। एंड अगर किसी ने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल लैब टेक्नोलॉजी पे जाके आप देख सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। देन हम देखते हैं मैनुअली काउंट करेंगे। तो मैनुअली काउंट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? न्यूबर चैम्बर। ये हमारा न्यूबर चैम्बर होता है, और जो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहे होंगे ना छोटे छोटे, ये आपको ऐसे दिखेंगे माइक्रोस्कोप में। ये जो साइड वाले, इसमें हम डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, एंड सेंटर में आरबीसी एंड प्लेटलेट्स जो है वो काउंट करते हैं। द डेप्थ ऑफ काउंटिंग सेल्स इज 0.1 mm एंड द काउंटिंग एरिया इज 0.3 mm स्क्वेयर। ठीक है गाइस, द फोर कॉर्नर्स एंड द सेंट्रल मीडियम स्क्वेयर ऑफ द सेंट्रल लार्ज स्क्वेयर वेयर वी यूज फॉर आरबीसी काउंटिंग। हम जो है इनमें डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं कॉर्नर स्क्वेयर्स में, और सेंटर में आरबीसी करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। देन हम देखते हैं हमको मटेरियल की क्या क्या जो है नीड पड़ेगी प्लेटलेट काउंट करने के लिए। ठीक है, द मटेरियल नीडेड टू परफॉर्म अ सेल काउंट विद न्यूबर चैम्बर आर एज फॉलोज। सबसे पहले हमको चाहिएगा सेलुलर डाइल्यूशन टू मेजर, देन हमको चाहिएगा न्यूबर चैम्बर या हीमोसाइटोमीटर, देन हमको चाहिएगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, देन कवर स्लिप, देन पिपेट, माइक्रोपिपेट एंड डिस्पोजल टिप्स। ठीक है, एंड लास्ट चाहिएगा हमको डाइल्यूशन बफर। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। देन हमारा जो है आ जाता है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट हम कैसे जो है मैनुअली मेजरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके इक्विपमेंट्स के हमको क्या क्या चाहिए। एक हमको काउंटिंग चैम्बर चाहिएगा, जो हमने आपको अभी दिखाया है न्यूबर काउंटिंग चैम्बर, वो चाहिएगा, और आरबीसी पिपेट चाहिएगी। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में हम सबसे पहले, डाइल्यूशन का नाम क्या है? डाइकिस फ्लूइड। क्या नाम है? डाइकिस फ्लूइड, जिसमें हमको फर्स्टली सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट 5 ग्राम एज एन एंटीकोगुलेंट रिक्वायर है, देन formalin 1 ml for fixative, then 0.2%
ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू 0.1 ml फॉर स्टेन प्लेटलेट। देन हमको डिस्टिल वाटर 100 ml जो है नीड पड़ेगी। अब सोल्यूशन इज यूज एज स्टॉक सोल्यूशन विच इज डाइल्यूटेड इन 1:10। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी 1:10 में जो है चार्ज करने से पहले 1:10 में जो है हम इसकी डाइल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। देन हमारी दूसरी फ्लूइड आती है रिस इस्कर फ्लूइड। हम इसके अंदर 2 स्टेन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देन हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। एंटीकोगुलेंट ब्लड इज डाइल्यूटेड विद अ डाइल्यूट that lyses the RBCs and platelet are stained by brilliant blue। मतलब क्या है इसका प्रिंसिपल का, जो हमारा एंटीकोगुलेंट ब्लड होता है ना वो डाइल्यूटेड होता है किसमें, डाइल्यूशन में। जब हम डाइल्यूट करेंगे तो हमारे क्या होंगे, आरबीसी जो है टूट जाएंगे, लाइसिस हो जाएंगे, और प्लेटलेट्स भी जो हमको स्टेन में प्रोवाइड हो जाएंगे। ब्रिलियंट ब्लू में हमको ब्लू कलर का जो है वो सेल्स प्रोवाइड हो जाएंगे। देन हमारा आ जाता है देन वी गो विद प्रोसीजर ऑफ प्लेटलेट काउंट इन मैनुअली। देन फर्स्टली जेंटली मिक्स द ब्लड विद एंटीकोगुलेंट सो डैट सेल विल मिक्स वेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट जो हम एडीटी सैंपल लेते हैं ना उसमें हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसको मिक्स करेंगे, ठीक है, जिससे वो एंटीकोगुलेंट से प्रॉपर मिक्स रहे। Then draw the blood in RBC pipette up to 0.5 mark. Dip the tip of pipette in dilute fluid up to 101 mark. Dip the tip of pipette in dilute fluid up to 101 mark. क्या करेंगे हम, उसके बाद 0.5 तक ब्लड भरने के बाद फिल करने के बाद हम 101 मार्क तक क्या करेंगे, डाइल्यूट फ्लूइड जो है वो फिल करेंगे। देन रोटेट द पिपेट एंड मिक्स वेल द ब्लड एंड डाइल्यूट। क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से हम मिक्स करेंगे स्लोली। प्लेस द कवर स्लिप ऑन अ चैम्बर। देन ये हमारी आरबीसी पिपेट है, इसमें क्या करेंगे, इस मार्क तक जो है हम ब्लड को फिल कर लेंगे एंड देन हम उसको 101 मार्क तक जो है फ्लूइड को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम 0.5 तक क्या करेंगे, ब्लड को फिल कर लेंगे एंड देन 101 मार्क तक जो हमारे डाइल्यूशन फ्लूइड को फिल कर लेंगे। ठीक है, जितनी बात समझ आ गई आपको। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्लोली क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, जिससे हमारा इस जगह पे आके, जहाँ पे रेड बॉल है यहाँ पे आके प्रॉपरली जो है वो हमारा यहाँ आके मिक्स हो जाए, है ना, एक प्रॉपर डाइल्यूशन बन चाहिए। देन डिस्कार्ड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द पिपेट। सबसे पहले हम 2 to 3 ड्रॉप जो है डिस्कार्ड कर देंगे। देन उसके बाद चार्ज द चैम्बर बाय प्लेसिंग द टिप ऑफ पिपेट जस्ट अंडर द कवर स्लिप एंड अलाउज द फ्लूइड टू सेटल। ये देखिए इसमें आपको ना ये यहाँ पे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कवर स्लिप को ऐसे जो है प्लेस करेंगे एंड देन इसके यहाँ पे इस एज पे एंड इस एज पे जो है हम पिपेटिंग को करेंगे एंड इसे ये क्या करेगा, ये सकिन कर लेगा एंड फ्लूइड जो है वो न्यूपर चैम्बर में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देन कीप द चैम्बर इन पेट्री डिश विद अ फिल्टर पेपर एट अ बॉटम फॉर 5 मिनट्स। क्या करेंगे हम, चैम्बर जो हमारा न्यूपर चैम्बर है उसको क्या करेंगे, पेट्री डिश में जो है फिल्टर पेपर के ऊपर सेंटर में जो है रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। देन प्लेटलेट अपीयर एज हाईली इफेक्टल स्मॉल स्ट्रक्चर। क्या आएगा, हमको हाईली जो है प्लेटलेट अपीयर होने लग जाएंगे। देन प्लेटलेट काउंट जो है हम इजीली कर सकते हैं। देन टोटल काउंटेड प्लेटलेट इन सेंट्रल स्क्वायर में जो है हम प्लेटलेट को काउंट करेंगे एंड इनटू कर देंगे हम उसको 200 पर CUMM। एंड CUMM का जो मतलब है बहुत ज़्यादा बच्चे गलत कर देते हैं पेपर में। CUMM का मतलब क्या होता है, क्यूबिक पर मिलीमीटर, क्या होता है, क्यूबिक मिलीमीटर। देन रफ एस्टिमेशन ऑफ प्लेटलेट काउंट। रफ एस्टिमेट जो है वो हम किससे पता कर सकते हैं, PBF से। PBF होती है हमारी पेरिकुलर ब्लड स्मेयर इज एग्जामिन्ड अंडर हाई पावर। नॉर्मली अ वेल सेपरेट स्मेयर शो 1 प्लेटलेट बाय 400 by 1000 RBCs and the single platelet under oil immersion equivalent to 15,000 to 20,000 प्लेटलेट क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। देन हमारा आ जाता है इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। इंक्रीज जब हमारे प्लेटलेट्स काउंट होंगे तो हम उसको जब मोर देन 4,50,000 अबव चले जाएंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या नाम देंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, ये किस किस कोर्स में हो सकता है,
एक्सटर्नल थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरिया, देन क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड मैलिग्नेंसी। देन डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, हमारे जो है प्लेटलेट काउंट जब 1,50,000 से इन डिक्रीज हो जाएंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या नाम देंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। किस किस कोज में हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज में लाइक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आर्थराइटिस, ठीक है, एंड देन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आएगी। और हमारा जो है प्लेटलेट का जो है टॉपिक यहीं पे जो है ख़त्म होता है। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लैब टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू गाइस।